अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जैवा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्विच स्टेटमेंट्स और जो लास्ट में हमने बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट, इनमें फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। एक ही शराब है, दो नई नई ब्रांड्स हैं, ठीक है, यानी एक ही ड्रिंक है जो तो मुख्तलिफ लेबल से बेचा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे है कि इनमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने इफ एल्स को देखा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, ठीक है। मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ ताकि हम लोग ज़रा क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को हम देख रहे थे, तो हमने कहा था इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन डू दिस, इफ़ कंडीशन इज़ नॉट ट्रू देन डू सम अदर थिंग, ठीक है। तो जैसे कि इफ़ देयर इज़ कोल्ड आउटसाइड वियर जैकेट, एल्स इफ देयर इज़ रेनिंग आउटसाइड देन टेक अम्ब्रेला। और अगर ये दोनों केस ना हो तो देन डू नॉट डू एनीथिंग या डोंट टेक एनीथिंग, ठीक है। इफ इट इज़ वर्किंग डे गो टू ऑफिस एल्स स्टे एट होम, ठीक है। कि अगर काम वाला दिन है तो आप दफ्तर जाओ, नहीं ये करना तो घर हो, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट थी। तो इफ एल्स का मैंने आप लोगों को एक चार्ट भी बना के दिखाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पहले एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, एवेल्यूएट होता है कंडीशन पार्ट। अगर ट्रू हो तो एक स्टेटमेंट होती है, फॉल्स हो तो फिर दूसरी हो। उसके बाद मैंने आप लोगों को उसके नेस्टेड भी दिखाए थे कि कंडीशन के अंदर भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। स्विच स्टेटमेंट में हम केस पहले ही देख लेते हैं कि केस क्या होना है, ठीक है। एक्सप्रेशन चेक करते हैं, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन की एक वैल्यू हो तो उसकी एक स्टेटमेंट हो जाती है, अगर कोई और वैल्यू हो तो कोई दूसरी उसकी रेलिवेंट होती है, तीसरी होती है। और अगर इन सब में वैल्यू ना हो तो फिर एक डिफ़ॉल्ट सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। ये साइकिल आप देख के समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। केस एग्जीक्यूट होता है, सीधा एंड पे चलता है, बस, ठीक है। तो इफ एल्स की तरह ये थोड़ा सा लूपी टाइप नहीं है, बल्कि स्ट्रेट स्टेट लग रहा है। तो केस में ऐसे होता है कि वेदर को हम अपना कुछ रख लेते हैं, स्विच कर लेते हैं वेदर वेरिएबल को, हम केस अपना बना लेते हैं। और अगर बाहर ठंड है, एक जैकेट, और उसके बाद तो हम उसी टाइम कहेंगे प्रोग्राम को यहीं कंक्लूड करो, ठीक है। और अगर बाहर बारिश हो रही है तो छतरी ले लो, ठीक है। और जो एल्स वाला पार्ट था जो सिर्फ एल्स में था, वो इसमें डिफ़ॉल्ट वाला काम कर रहा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाला कह देता है भाई अगर कोई नहीं है इन दोनों ऊपर वाले केसेस में से तो ये वाला काम करो, कुछ भी ना करो और वो काम कंक्लूड करो ताकि किसी और को हम स्टेटमेंट रन करने दें। तो यही हमारा स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल थी। तो अब इस तरह है कि आप पता करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि आप जैसे देखेंगे, ये मैं आप लोगों को एक मिनट का कोड, इसमें थोड़ी सी एक चेंज है, वो मैं करके आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट थोड़ा मैसी टाइप लग रहा है एज़ कम्पेयर टू स्विच स्टेटमेंट जो कि काफ़ी नीट और अगर इनमें कुछ चेंजेस करनी है, इफ एल्स में हमें चेंजेस करने के लिए काफ़ी सारा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि इसी तरीके से आप स्विच केस में देखें तो उसमें आपने कुछ रेलिवेंट केस में जाना हो, उसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मैसी नहीं है, ठीक है। तो यही चेंज थी, एक डिफरेंस था सबसे पहला, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा इफ एल्स है वो लॉजिकली चेक करता है कि ये ग्रेटर दैन, लेसर दैन और वो जो सारे एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि जो हमारी इस कंडीशन है उसको इस तरीके से चेक करता है, ठीक है। और अगर इन दोनों इस तरह ना हो, ठीक है, तो इफ़ में चेक करता है कि यार हमारी कंडीशन किस तरीके से ट्रू है, तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन ग्रेटर दैन, लेसर दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। लेकिन स्विच केस में सिर्फ एक स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होती है वो होता है लॉजिकल, और सॉरी लॉजिकल नहीं, इक्वलेंस, ठीक है। ये सिर्फ चेक करते हैं कि हाँ हमारा केस उसकी इक्वल है या नहीं है, बस खत्म, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ इफ एल्स में चूँकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा डायनामिक टाइप है, इसमें बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है उसमें जो ये स्विच बेहतर किया हुआ ना, ये वेरिएबल की जो भी टाइप होगी वही होगी पूरे स्टेटमेंट में, कोई और टाइप नहीं आएगी। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है। लेकिन इफ एल्स की अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ सीधा डिफरेंसेस, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि अपने प्रोग्राम को ही बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं कि ये किस तरह सिंपल है, ये मैं आप लोगों को साथ साथ तो जैसे जैसे करता जाऊँगा प्रोग्राम आप लोगों को समझ आती जाएगी।
तो मैंने नेट बीन्स पहले से ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह कर लेता हूँ कि सबसे पहले 2 इंटीजर लेता हूँ, ठीक है। एक इंटीजर ए ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इंटीजर ए ले लिया और इसकी मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। इसके बाद मैं बी एक रख लेता हूँ, इंटीजर बी, और इसकी वैल्यू 6 रख लेता हूँ। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कोई स्विच वाला केस बनाता हूँ, बल्कि एक ऑपरेशन वाला करता हूँ कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन में इस तरह कर लेता हूँ कि करैक्टर टाइप का रख लेता हूँ, करैक्टर ऑफ इज़ इक्वल टू। तो इसमें मैं इस तरह कर लेता हूँ कि करैक्टर टाइप वैल्यू स्टोर कराता हूँ, जैसे कि प्लस हो गई, ठीक है। इसके हिसाब से अगर इसमें प्लस है तो प्लस वाला ऑपरेशन करेगा, अगर माइनस है तो माइनस वाला ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इतनी टेंशन नहीं ली। और अब हम इस तरह करते हैं, स्विच केस में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम स्विच लिखेंगे, तो स्मॉल स्विच लिखकर उसके बाद हम जो हमारा होगा रेलेवेंट दूसरा वेरिएबल उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें रेलेवेंट वेरिएबल कौन सा, अब जो कि बताता है कि भाई फलाना काम करना है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट डालता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अलग अलग केस बनाता हूँ इसके, ठीक है। अगर ये प्लस है तो ये इनको ऐड करेगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, अगर डिवीज़न है तो डिवीज़न करेगा। तो पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि केस पहला बनाता हूँ। पहला केस हमारा बन गया जनाब वो ठीक है, प्लस वाला, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर कर दूँ तो क्या होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर ना भी करूँ तो तब भी काम चल जाएगा, केस प्लस। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर मैं ए और बी को दोनों को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया प्लस का। अगर ये माइनस होता तो मैं क्या करता, तो मैं इसको ए माइनस बी कर देता हूँ। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को चीज़ बता दूँ कि जैसे भी ये चीज़ लिख कर ना, इसके साथ एक ब्रेक की भी एग्जिस्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। ब्रेक का भी मैं लिख दूँगा कि यहाँ हमारा प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। अगर हमारा ये केस ट्रू साबित हो जाता तो यही प्रोग्राम को कंप्लीट करो, फिर अगली स्टेटमेंट को एवेल्युएट ना करो, ये चेक ना करो। इस तरह माइनस है तो ये क्यों किया कि ब्रेक किया, ताकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा मैसी ना बन जाए और ज़्यादा वो चीज़ पर टाइम ना लगाया करे। बस ठीक है, उससे काम हो गया तो बस एक ही फंक्शन होना था, ठीक है। एक ही स्टेप करेगी, माइनस हो गया केस माइनस। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ब्रेक हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। इसके बाद हमारा जनाब केस एक और है डिवीज़न का, इस तरीके से हम डिवीज़न कर सकते हैं। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो क्या करता है, तो हमने प्लस डाला तो 5 + 6 = 11। अब मैं ऑपरेटर में कहीं से माइनस कर देता हूँ, होना तो ये चाहिए था कि मैं यूज़र से इनपुट लेता, लेकिन इनपुट का टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनपुट का टॉपिक लाऊंगा, ठीक है। तो ये माइनस कर लिया तो ये हो गया -1, ठीक है। इस तरीके से हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको डिवीज़न कर लेते हैं। तो 5/6 = 0, ठीक है। 6 ऊपर डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अगर इसके अलावा मैं कुछ फैक्टर डालता हूँ, मतलब मॉडुलस डाल देता हूँ, फिर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा। तो हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एरर नहीं शो किया तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट करके ये चीज़ मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इनवैलिड ऑपरेशन, ताकि कोई बंदा कोई गलत लिख देता है तो हमारा प्रोग्राम बताए भाई आपने गलत काम किया। आपको प्लस माइनस और डिवीजन तक ही थी, तो हमने यहाँ मॉडुलस का साइन डाला हुआ था, तो ये हमारे पास किसी केस में नहीं था, तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस हुआ है, एल्स वाला डिफ़ॉल्ट इज हुआ है, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो उसने कहा इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये था हमारा ये छोटा सा काम, ठीक है। तो अब हम एक और छोटा सा केस को इस तरह करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब हम इस तरह करते हैं करैक्टर से थोड़ा सा चेंज करके हम इस तरह दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्या नाम है आपका, स्ट्रिंग की तरफ। तो ये हम स्ट्रिंग पर एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम हम लिख देते हैं ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग टाइप कर लेता हूँ वेरिएबल,
स्ट्रिंग, इसके पहले मैं सारे स्टेटमेंट को एंड करता हूँ ताकि यहाँ कुछ रोले रोले ख़त्म हो जाए। यहाँ कुछ एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर है चेक कर लेते हैं। ये इसकी ब्रैकेट, ये इसकी ब्रैकेट, किस चीज़ का होता है। यहाँ पाएगा एक्सपेक्टेड एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग, बल्कि मैं पावर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और उसको मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग पावर इज इक्वल टू ऑन, ठीक है। फिर उसको मैं यहाँ से कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। पावर टाइप में मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो स्ट्रिंग जैसे मतलब इस तरह ब्लू नहीं हुई, उसकी वजह ये थी कि हमने ये ऑब्जेक्टिव है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, तो हमें तो जैसे चाहिए था। पावर का फील्ड मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में क्लिक सुना। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि स्विच के स्टेटमेंट बनाता हूँ, स्विच लिखता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ जिसको हमने वैलिडेट करना, वो है हमारे पास पावर, वो पावर लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया ये ब्रैकेट्स यूज़ की हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद सबसे पहले हम अपना केस लेते हैं ऑन और ऑफ। केस ऑन हमारी स्ट्रिंग है, क्योंकि हम इसके साथ ऑन लिखेंगे। ब्रैकेट वगैरह मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो, ठीक है। केस ऑन, अगर हमारी पावर ऑन है तो क्या करेगा, तो हम सिस्टम को कहते हैं भाई ये वाली चीज़ प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट ठीक है पावर, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग एक और केस बना लेते हैं आपका, ठीक है। अगर पावर आप है तो उसमें मैं लिख देता हूँ द पावर इज ऑफ, ठीक है। और ये दोनों को एग्जीक्यूट हो गए हैं, हालांकि तो पावर तो सिर्फ ऑन थी, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये थी हमारी, ठीक है। ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से, और इसके लिए यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ ताकि हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ठीक है। द पावर इज ऑन। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिम कर देता हूँ, फिर क्या होगा, फिर हमारे प्रोग्राम का कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसको हम कैसे डील करें, उसके लिए हम वही केस यूज़ करेंगे जो कि डिफॉल्ट वाला है। इसमें मैं लिख देता हूँ इनवैलिड, और इसमें मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इनवैलिड टाइप आएगी, क्योंकि डिम वाला हमने ऑपरेशन पहले से डिफाइन नहीं किया हुआ था। अब हम एक और केस बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारे वेदर हमारा जो प्रोग्राम है, जो कैरेक्टर है वो दूसरा है कि नहीं, वावल है या नहीं, या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। जो कि हम अपने उसमें करते रहते हैं, अपने क्या नाम है इंग्लिश वगैरह में यूज़ करते रहते हैं। तो उसके रिलेट करने का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे, हम पहले एक ले लेते हैं कैरेक्टर अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट नाम का हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कि कैरेक्टर टाइप का है। उसके अंदर हम इस तरह कर लेते हैं कि ठीक है, मैं खुद से एक वेरिएबल डाल देता हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू खुद से डिफाइन कर देता हूँ जस्ट लाइक बिफोर, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग का साइन यूज़ कर दिया, इसलिए एरर आ रहा है। स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर के लिए सिर्फ सिंगल ये होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट के नाम से मैंने एक बना दिया वेरिएबल, ठीक है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसका स्विच केसेस बनाता हूँ। तो स्विच केसेस बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे जो वावल्स होते हैं वो A, E, I, O, U 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर उसके अलावा जो बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन अब हम प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं उसको बताने के लिए हम पहले से डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें आ जाए तो हमारा वावल है, नहीं तो बाकी कॉन्सोनेंट होंगे। स्विच, ठीक है, उसके लिए मैं स्मॉल स्विच लिखता हूँ स्विच। उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ अल्फ़ाबेट को मैं यहाँ L डालना भूल गया, ठीक है। और उसके बाद मैं ब्रैकेट में अपने केसेस लिखता हूँ, केस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केस में लिख देता हूँ कि भाई केस में पहला केस मैं लिख देता हूँ A, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ दूसरा केस लिख देता हूँ कैपिटल A,
वो मैं इस तरह लिख देता हूँ, कैपिटल ए, यानी छोटा ए हो या बड़ा ए हो, तो हम उसके बाद इस तरह करेंगे कि लिख देंगे कि ये वावल है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं भाई अगर ये ए आ जाए तो तुम फ़ौरन लिखोगे भाई ये वावल है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बनाएगा वावल, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक कंकेटिनेशन का भी हमने लफ्ज़ यूज़ किया था कि प्लस की साइन से हम कंकेटिनेट भी कर सकते हैं एक स्ट्रिंग या फैक्टर वगैरह किसी चीज़ के साथ। तो वो कैसे कंकेटिनेट होता है, वो ऐसे है कि हम पहले लिख देते हैं ए प्लस वावल। वावल हमारा स्ट्रिंग हमने लिखी है, उसके साथ हमने करैक्टर टाइप का अपना वेरिएबल लिखा, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि हम ब्रेक की स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम यहीं ब्रेक कर दे। ये हमारा ए हो गया। अब हम ई के लिए भी ये ट्राई करते हैं। ई के लिए हम यहाँ से ए की ये बजाय सॉरी अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ से लिखा, ठीक है। अभी ये अल्फ़ाबेट ए ई आई, उसके बाद हमारा केस आ जाता है ओ का, ओ भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जनाब यू, और उसके बाद मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे केस हो गया। अब वो अगर इन सारों में से ना हो तो अब हम कैसे बताएं कि हमारा प्रोग्राम ये कॉन्सोनेंट है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। इन अगर 5 केसेस में से नहीं है तो हमारा 5 नहीं 10 हो गए, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल दोनों मैंने ऐड कर दी डिफ़ॉल्ट। तो उसमें प्रिंट करा देते हैं अल्फ़ाबेट, और इसके साथ मैं वावल की बजाय लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी डाल देते हैं सब में, ताकि खाने में ज़ीरो इस वावल और इस कॉन्सोनेंट। मैं अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। ए हमने डाला हुआ था, ए इज़ द वावल। अब मैं कैपिटल ए कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बी डालता हूँ, बी हमारा क्या करेगा, बी बता रहा है बी इज़ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया गया था कि स्विच स्टेटमेंट में हम कम से कम कोड में लिख सकते हैं। तो अगर हमने कम से कम कोड लिखना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो हमने कम से कम अगर कोड को डराना है ना, तो ये सारी चीज़ें उठाकर हमने एक ही केस के अंदर डाल देंगे। ये देखिए ए वगैरह को मैंने एक ही लाइन में डालना शुरू कर दिया। तो अब हमने प्रोग्राम को सिंपलर बनाना शुरू कर दिया। तो केस की ये सबसे बड़ी खूबी है कि एलिमेंट को एक जगह पर भी डाल सकते हो। ए ई आई ओ, मैं प्रिंट करा दूँगा। तो ए ई आई ओ, तो उसके साथ केस यू भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। केस यू कर दिया, और ये जो हमारे यहाँ बाकी मैंने ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। हमने एक ही 2-3 लाइनों में अपने पूरे प्रोग्राम को जो 7-8 लाइनों में जा रहा था, ठीक है, तो लिख लिया। यही डिफरेंस हमारा एक और स्विच स्टेटमेंट में है कि हम कम से कम में ले सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेक कर लिया हमारा कॉन्सोनेंट है, ये वावल है, ठीक है। तो हमने स्विच स्टेटमेंट को अपना एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लूप की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी C++ की सीरीज़ को देखें, जिसके अंदर हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि C++ में ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की, ठीक है। अगर वो आप चेक कर लेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं जो नए दोस्त आए हैं, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों की सब्सक्राइब करने से हम लोगों की काफ़ी इन पर हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जब आप लोग ये
करते हैं, ये लाइक सब्सक्राइब या इंटरेक्शन करते हैं, तो हम लोगों को भी खुशी होती है, हम लोग भी फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालते हैं। ठीक है, और साथ साथ बताते रहा करें कि यार हमारे कंटेंट में क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ, ताकि हम लोग उन चीज़ खूबियों को पर मज़ीद काम करें और उनको मज़ीद हमारी सलाहियत में निखार है, और खामियाँ जो हैं वो हम उनको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, तो रब राखा।